अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर फैसल, मैं निबोल सर्टिफाइड हूं। मैं आपके लिए इंटरव्यू सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सेशन लेके आया हूं। ये इंटरव्यू सेशन उनके लोगों के लिए है जो हेल्थ एंड सेफ्टी से वाबस्ता हैं। तो आज इंटरव्यू सेशन के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं इंजीनियर तौकीर अहमद साहिब, जिनका मोर देन 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपने इंटरव्यू सेशन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इंजीनियर तौकीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जी, I'm graduate member of IOSH and I have 15 year experience in oil and gas, telecom and construction field. And also I am working as HSC advisor, HSC officer and HSC supervisor. I am working in different projects, not only Pakistan, Iraq and UAE as well. आपने पहले क्वेश्चन का जवाब इस तरह क्यों दिया? पहले क्वेश्चन का आपने पूछा था कि आप अपने बारे में बताएं। जी हाँ। ठीक है, जब आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू सेशन में कि आप अपने बारे में बताएं और नाम ले देगा, जैसे आपने तौकीर साहब पहले कह दिया, तो आपने अपना नाम नहीं बताना। आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि माय नेम इज मोहम्मद तौकीर, इस तरह स्टार्ट नहीं करना। आपने स्टार्ट करना है कि आपकी जो सबसे ज्यादा आप जिसको समझते हैं, जैसे मैंने समझा अपने आप को कि ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, तो मैंने वहां से स्टार्ट लिया कि आई एम अ ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश एंड हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस। आपने पहली चीज टॉप प्रायोरिटी उसको देनी है जो कि आपकी टॉप चीज है। ठीक है, जैसे कि आप ग्रेजुएट मेंबर आयोश के हैं या किसी भी आपके पास मेंबरशिप है, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो बताना है कि आप किस फील्ड में काम करते रहे हैं। ठीक है, किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, ये इसका सही आंसर है। टू द पॉइंट बात करनी है। आपने उनसे पजल नहीं होना या उसको अपनी आप कह सकते हैं कंफ्यूज नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आना। आपकी करंट पोजीशन पे क्या रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज हैं? आई एम वर्किंग एज ए HSC एडवाइजर इन वेल नाउन कंस्ट्रक्शन कंपनी इन Iraq. So my roles and responsibility is including to conduct daily toolbox talk, to conduct daily toolbox talk, to conduct investigation of incident and accidents, to send daily reports to client, to conduct drills in weekly purpose, to conduct weekly drills, and also to conduct training session for my workers. Thank you. अच्छा, क्वेश्चन का आपने से कैसे जवाब दिया? ये जब आपने पूछा कि आपके रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, तो मैंने बताया पहले अपनी रोल कि मेरा रोल क्या है। मैं एज ए HSC ऑफिसर काम कर रहा हूँ, HSC एडवाइजर काम कर रहा हूँ या HSC मैनेजर काम कर रहा हूँ। पहले आपने वो चीज क्लियरली ब्रीफ करनी है, पहली चीज। दूसरी आपकी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है? डेली रिपोर्ट आप सेंड कर रहे हैं, आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन कार्ड इशू कर रहे हैं, आप क्या नाम है इसका ड्रिल करवा रहे हैं, आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने उसको आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है। टू द पॉइंट बताना है, शॉर्ट बताना है, लंबा चौड़ा बात नहीं करनी है। आपने उसको आपने फौरन उसको एक्सप्लेन कर देना है। जी शॉर्ट किया करें ना, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी जॉब होल्डर जो हैं वो अभी तक इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, जिनको यानी कि क्लियरली नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट? Accident and incident. Accident is the part of incident, first of all. Second thing is, accident is unwanted, undesired event in which could have some injury, some loss of property and some property damage. So, in other hand, incident is same like this one, but not have some loss. Like you could have some loss, but you not bear some loss like property damage
injury, and also property loss. So incident is also included accident and near miss. When we what is difference between accident and incident? Accident is something to loss, but incident may be something not loss. So we will consider incident as a near miss. So we can make differentiate between them. इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह क्यों दिया है? एक्सीडेंट जो होता है और इंसिडेंट, इसमें दो चीजें आप ध्यान में रखनी है. ये क्वेश्चन आपसे हर इंटरव्यूअर पूछेगा, लाजमी पूछेगा एक्सीडेंट और इंसिडेंट में फर्क क्या है. देखिए एक्सीडेंट जो है वो आपको बता दी कि एक पार्ट है इंसिडेंट का, ठीक है. इंसिडेंट में ना सिर्फ एक्सीडेंट आता है बल्कि नियर मिस भी आती है, ठीक है. और भी अगर मतलब चीजें आ सकती है जिसमें कोई आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, या आप मतलब मिसाल के तौर मोबाइल आपका गिर गया या मोबाइल चोरी हो गया आपका, ये भी चीज आ सकती है. अच्छा, इसमें होता ये है कि आपने इसको डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि एक्सीडेंट में तो लॉस हो गया है, लेकिन इंसिडेंट में हो सकता है कि लॉस ना हुआ हो, ठीक है. तो हम इंसिडेंट को एज ए नियर मिस कंसीडर करेंगे. जी सर. सर हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट? I am an investigator. Okay. So accident happened. First of all, what I will do? I will go to the site and I will check the scenario. If there is an injured person, I will call to ambulance and I will send this injured person to the hospital. Suppose this injured person need only first aid treatment, so I will call to first aider, or if I am a first aider, I will give him treatment. Second thing, I will check the area. I will preserve the area. The area should be protected, because somebody will not temper this area or not modified or not you can say touch this area, because this accident happened and I don't want to lose some evidence from the site. Second thing. Third thing is this: I will call my team. If my organization have too much workers, like 500 plus workers, so I can take 3 or 4 guys with me. First of all, project manager, team leader of this work. Third thing is supervisor, and fourth, the most important, is the evidence who was involved this accident, who was there. So I will check physically all this scenario and I will put all the observation what I get from this incident. And last thing is, I will make interview for the evidence person who was for witness. I will make interview for the witness person and I will ask the question, open-ended questions, and yes or no, like this one. So this will be help a lot. When I will complete this investigation, I will send this report to my management for approval. After this approval, I will send this to client. Sir, what is hydrogen sulfide, and tell us about the hazards and precautions. हाइड्रोजन सल्फाइड का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या चीज है, तो इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा इंग्लिश में, फिर आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा. हाइड्रोजन सल्फाइड toxic gas. It kills the human beings in seconds. The smell like rodent acts, and also it is present in mostly in the gas stations. So we need to find out where it exists, and we need gas detectors. Personal gas detector is very good. If you have draggers and other gas detectors, this is very good for workers. So अब मैंने बताया ये था कि ये टॉक्सिक गैस है, ये बंदे को फौरन मार देती है, और इसकी जो स्मेल है वो रोटन एक्ट जैसी है. इसके अलावा जो उसके अंदर ये चीज़ है जो हमें डिटेक्ट करने की जरूरत है, ये डिगैस स्टेशन ज़्यादा होती है, और यहाँ आप कह सकते हैं किसी होल में भी हो सकती है, ड्रेनेज में भी हो सकती है, किसी टैंक में हो सकती है, पुराने टैंक में जिसको हमने काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं किया, या वहाँ मौजूद हो सकती है. और ये बहुत ख़तरनाक गैस है. इसको ये पर्सन डिटेक्टर्स होते हैं, गैस ट्रैकर हो सकते हैं, जो कि हमें इजीली बाजार से मिल जाते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें
आसानी से अपने वर्कर्स को बता सकते हैं। सर कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताइएगा, क्या चीज़ है, इसके हैजर्ड कौन से हैं और प्रिकॉशन के बारे में। कन्फाइंड स्पेस क्या चीज होती है? कन्फाइंड स्पेस इज एनी स्पेस which is enclosed and also there is only one part to enter and exit. It like you can say tank, and it includes other sewerage system, pipes, and other many things. It included vessels. So the hazards included toxic gases like H2S, carbon monoxide, and also there are many hazards like electrical, mechanical, poor lighting, oxygen deficiency, oxygen enrichment, and also slip trip hazards. There are many hazards like related to biological hazards also, animals also, and also there are many and precautions. Precautions included, we need to, first of all, we need permit to work for this work operation to enter the confined space. Second thing, we need toolbox stock to give awareness about permit to work. Third thing, we need to discuss about isolate the mechanical and electrical power. This is very good. And also we need all precautions related to these hazards. Sir, what is welding and cutting? Sir, also tell me about its hazard and precautions. Hot work includes welding and cutting. The hazards related to welding are fumes, vapors, dust, and also you can say flares, and the main hazards related to welding and cutting is electricity. If you have a damaged wire, it will be make a big trouble for us. So we need to protect. How we can protect from these hazards? First of all, we need permit to work. Second, we need trained person. Third things, we need to make inspection before start the work. Fourth thing, we need to give toolbox talk, or you can say awareness lecture for 5 minutes, and also we cover this area for welding. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का, सर वर्क एट हाइट क्या होता है, इसके हैजर्ड कौन से हैं और प्रिकॉशन के बारे में। Work at height will include any you can say height to work, लेकिन कहीं ओशा में और कहीं जगह पे 2 मीटर भी इंक्लूड किया जाता है। सो अच्छा, इसमें मैं इंक्लूड करूंगा 1.8 मीटर कहीं पे लिखा हुआ है इसका, यानी कि इसके पैरामीटर के अकॉर्डिंगली जो है वो ओवरऑल कहता है कि मतलब एनी पोजीशन अकॉर्डिंग टू द निगोश एनी हाइट where we are working is called work at height. First of all thing, but in some books and some you can say standards 1.8 meter and some 2 meters. So it is called work at height. The hazards related to work at height is fall from height, falling object from height, adverse weather, poor condition of platform, working without guardrails, poor ladder, and many hazards related to this type of work at height. And how we can protect, how we can take precautions. The first precaution we should take, we need to make inspection of the working platform. We need harness band if we are working above 7 feet. We need proper platform with guardrail. If we are working in the scaffolding, we need proper scaffolding, inspected and certified scaffolding. थैंक यू वेरी मच। आज का हमारे इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।